भाटी गेट अंडरपास को बाकायदा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 400 मीटर तवील अंडरपास 1 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। अंडरपास खुलने के बाद ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी, शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत, ट्रैफिक का दबाव कम हो गया। भाटी गेट और मलिका शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई है। अंडरपास के अतराफ तज़ीनो आराइश का काम भी जारी है। तो आपको बता रहे हैं भाटी गेट अंडरपास को बाकायदा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 400 मीटर तवील अंडरपास 1 अरब रुपए से मुकम्मल हुआ है। मज़ीद क्या अपडेट्स है जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर बताएगा। आज देखिए, दाता दरबार एक ऐसी शाहराह थी भाटी गेट जहां पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आता था, जिसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया, अंडरपास की तमीर का काम शुरू किया गया, जिसको मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन वो बंद था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से आज सुबह यहाँ पर दौरा किया गया और सख्ती से जो इंतज़ामिया हुकाम है उनको हदायत जारी की कि फौरी तौर पर अंडरपास को खोला जाए, जिसके बाद ये अंडरपास जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खुल गया। और खुलने की वजह से यहाँ के जो शहरी हैं, जो आने वाले लोग हैं, मुतअद्दिद ऐसे हैं जो लाहौर से बाहर से आ रहे हैं, उनको इस बात का यकीन भी नहीं हो रहा और ये जगह देखकर अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि ये वही जगह है जहाँ पर मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय किया जाता था। लेकिन अब इस अंडरपास के खुलने की वजह से ट्रैफिक की रवानी में इस कदर नुमाया बेहतरी देखने में नज़र आ रही है कि लोग जो हैं वो बहुत फ्लो के साथ इस अंडरपास से गुजर के ज़िला कचहरी की तरफ जाते हैं और जिन्होंने लक्ष्मी की तरफ शाह आलम मार्केट की तरफ जाना है वो यहाँ से लेफ़्ट होते हैं अंडरपास के ऊपर वाली साइड से और वो वहाँ पे अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और जिन्होंने ज़िला कचहरी की तरफ सेक्रेटेरिएट की तरफ जाना है वो अंडरपास का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कि सीधा जो है वो गामे शाह से आगे से निकलता है। और इसकी वजह से ना सिर्फ अंडरपास खुलने की वजह से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी नज़र आ रही है, बल्कि जो तज़ीनो आराइश का काम शुरू किया गया है, जो भी तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, उसकी भी शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस तज़ीनो आराइश के काम को भी मुकम्मल किया जाए, ताकि दादा दरबार के अतराफ़ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम था उससे जो लाहौर की साथ साथ भाटी गेट की जो खूबसूरती निखर के सामने आई है उससे जो है वो लोग महसूस हो सके और थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन और साथ जो तज़ीनो आराइश का काम है, जो कि मुतअद्दिद जगहों में ग्रीनरी के लिए जो है वो काम शुरू किया गया है, वो भी तकरीबन आखिरी मराहिल पर है। तो जिस तरह से ही वो भी मुकम्मल है, शहरी उस बात का मुतालबा करते हैं कि उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि अंडरपास से जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ के अतराफ़ की खूबसूरती से भी मुस्तफ़ीद हों और अपने सफ़र को अच्छे तरीके से गुजार के यहाँ से जा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर रकम आगाह करने के लिए। अब यहाँ पर आपको बताएं, आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने एक अफसर का तबादला कर दिया है। एसपी सिटी आतिफ अमीर को एसपी कैंट ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने एक अफसर का तबादला कर दिया है। जी हाँ, आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने एक अफसर का तबादला कर दिया है। एसपी सिटी आतिफ अमीर को एसपी कैंट ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया है। तो आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने एक अफसर का तबादला कर दिया है। एसपी सिटी आतिफ अमीर को एसपी कैंट ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने एक अफसर का तबादला कर दिया। एसपी सिटी आतिफ अमीर को एसपी कैंट ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीएमएस के इम्तहान के लिए उम्र की हद में तौसीह, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने पीएमएस के इम्तहान के लिए उम्र की हद 32 साल मुकर्रर कर दी। इससे कबल पीएमएस के इम्तहान के लिए उम्र की हद 30 साल थी। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं, पीएमएस के इम्तिहान के लिए उम्र की हद में तौसीह, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने पीएमएस के इम्तिहान के लिए उम्र की हद 32 साल मुकर्रर कर दी है। मजीद क्या अपडेट्स है जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत पीएमएस का इम्तिहान देने के लिए जो है वो इससे कबल की उम्र 30 के उम्मीदवार दे सकते हैं। 25 साल तक की उम्र के उम्मीदवार जो है वो इम्तिहान दे सकेंगे। आज जो है 30 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया। ये रेगुलेशन प्लेटफॉर्म हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया और इसका जो इतलाक है अगला आने वाला जो पीएमएस का इम्तिहान होगा उससे इतलाक होगा। ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पीएमएस के इम्तिहान के लिए उम्र की हद में तौसीह कर दी गई है। कैसर खोकर बहुत शुक्रिया आपका। कि लाहौर को प्लास्टिक फ्री बनाने का हदफ पूरा ना हो सका, मुख्तलिफ बाजारों में नाकिस प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त जारी है।
जून तक लाहौर को प्लास्टिक फ्री बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ बाकायदा मुहिम का आगाज 2024 में किया गया था। लाहौर को जून 2026 तक प्लास्टिक फ्री बनाने का हदफ मुकर्ररा मुद्दत में पूरा न हो सका। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मकामात पर पाबंदी के बावजूद नाकिस और कम मियार के प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाबंदी के बावजूद नाकिस प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल और कारोबार का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ नाकिस प्लास्टिक बैग्स शहरियों को फराहम किए जा रहे हैं, मुतादिद मकामात पर उनकी तैयारी और खुलेआम फरोख्त भी जारी है। प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ बाकायदा मुहिम का आगाज 2024 में किया गया था, जिसका मकसद माहौल को प्लास्टिक आलूदगी से महफूज बनाना था। माहिरीन के मुताबिक कम मियार के प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बायस बन रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट शहर के निकासियाब के निज़ाम और माहौल के लिए भी संगीन मसाइल पैदा कर रहा है। पीमा के स्कूलों में असातिज़ा को कम तनख्वाहें देने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। लाइसेंसी स्कूलों को लेबर लॉ के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म, असातिज़ा की कम से कम उजरत 40,000 माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने की हिदायत। सैकड़ों लाइसेंसी स्कूलों में असातिज़ा को कम तनख्वाहें अदा करने का इंकशाफ। पंजाब इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लाइसेंसी स्कूलों की निशानदेही करने के बाद लेबर लॉ के मुताबिक असातिज़ा को तनख्वाहें देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के लाइसेंसी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा फैसलाबाद, झंग, चिन्यूट और टोबा टेक सिंह के स्कूलों को नोटिस जारी हुए। मज़कूरा लाइसेंसी स्कूलों को लेबर लॉ के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दे दिया गया। पैमा हुकाम का कहना है कि असातिज़ा की कम से कम उजरत 40,000 रुपए माहाना मुकर्रर की जाए। अहकामात पर अमल दरामद न करने की सूरत में लाइसेंस मनसूख या अदायगियाँ रोक ली जाएंगी। दूसरी जानिब स्कूल ऑनर्स का कहना है मज़कूरा स्कूलों में पहले ही तलबा की तादाद 150 से कम है, असातिज़ा को 40,000 कैसे अदा करें। पैमा हुकाम फैसले पर नजरसानी करें। अब यहाँ पर आपको बताएं, इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए होने वाला इजलास एक दिन बाद भी मौखर। 250 सीटों पर तरक्की का इजलास क्वाइफ में खामियां सामने आने पर मौखर किया गया है। एडिशनल आईजी पंजाब की सरबराही में अफसरान के क्वाइफ की चेकिंग के लिए इजलास हुआ। मुतलका सब इंस्पेक्टर्स के रिकॉर्ड में खामियों के बायस दोबारा रिकॉर्ड तलब कर दिया गया। आईजी पंजाब का इंस्पेक्टर रैंक में तरक्की के लिए रिकॉर्ड की दोबारा तस्दीक का हुक्म। पंजाब पुलिस में तरक्कियों के लिए इजलास 1 सितंबर को शेड्यूल दे दिया गया। तरक्की के अहल सब इंस्पेक्टर्स की सिफारिशात 27 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत। आईजी पंजाब ने CCPO लाहौर और तमाम RPO से रिपोर्ट तलब कर दी। ACRs की अपडेटेड पोजीशन, सजाओं और EOC की तफसीलात भी जमा होंगी। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक का इजलास जो है वो गुज़श्ता रोज एडिशनल आईजी पंजाब की सरबराही में शुरू हुआ और एक रोज में तकरीबन आधे से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स के क्वाइफ देखे गए। उसमें बड़े पैमाने पर खामियां सामने आने पर आज जो है उसको तलब नहीं किया गया, क्योंकि 250 से ज्यादा इंस्पेक्टर की खाली सीटों पर 600 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर के नाम जेरे गौर आने थे। लेकिन जो क्वाइफ भिजवाए गए हैं रीजनल ऑफिस से या जिली ऑफिस से वो नामुकम्मल थे। तो इस पर आईजी पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई हैं कि तमाम क्वाइफ जो है वो मुकम्मल करके भेजे जाएँ और इसमें 1 सितंबर को दोबारा इजलास तलब किया जाएगा, जबकि 27 सितंबर तक तमाम जो सब इंस्पेक्टर इस DPC में अहल हैं उनके क्वाइफ हर लिहाज से मुकम्मल करके भेजे जाएँ, उनकी तमाम रिपोर्ट्स भी भिजवाई जाएँ ताकि जो DPC का इजलास है वो मुकम्मल हो सके। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे मॉल में तबादलों का सिलसिला जारी। पटवारियों, गिरदावरों और नायब तहसीलदारों के बाद तहसीलदारों के भी तबादले। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहसीलदारों के तकर्रो तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। 40 तहसीलदारान के तकर्रो तबादले के अहकामात जारी कर दिए गए। तहसीलदार शालीमार मोहम्मद अशरफ को तहसीलदार मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया। मजीद बात करेंगे ताहिर जमील खान से। जी ताहिर जमील, बताएगा। जी, महकमा माल यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तबादलों की हवा चल पड़ी है और पटवारियों, गुरुद्वारान और नायब तहसीलदारान के बाद तहसीलदारों के भी तबादले कर दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहसीलदारों के तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं और 40 तहसीलदारों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तहसील शालीमार से मोहम्मद अशरफ को तहसीलदार मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार मॉडल टाउन असद नवाज को तहसीलदार सांगला हिल, तहसीलदार रायमंड रफीक अहमद को तहसीलदार हसन अब्दाल तैनात कर दिया गया है, जबकि तैनाती के मुंतजिर हाफिज तनवीर अहमद को तहसीलदार रायमंड तैनात कर दिया गया है। जिशान शौकत को भी तहसीलदार शालीमार लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि
ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اس سے قبل بھی پٹواریوں اور جو دیگر جو عہدیداران ہیں اور ریونیو اسٹاف ہے ان کے بھی تبادلے کیے گئے تھے، جن کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خان آگاہ کرنے کے لیے. مال روڈ پر جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے. پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاجی دھرنے میں کارکنان کی شرکت، مہنگائی روکنے اور پیٹرولیم لیوی واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. مال روڈ پر جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری. پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاجی دھرنے میں کارکنان کی شرکت. تفصیلات جانتے ہیں، رومیل الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رومیل، آگاہ کیجیے گا. جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ آج چوتھے روز بھی چیرنگ کراس چوک مال روڈ پر جاری ہے. بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ اس دھرنے میں شریک ہیں، جبکہ امیر جماعت اسلامی پنجاب سمیت دیگر صوبائی ضلعی قیادت جو ہے وہ بھی سٹیج پر موجود ہے. کچھ دن قبل نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے بھی دھرنے کے شرکاء سے خطاب کیا. انہوں نے دھرنے کے شرکاء کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب تک پیٹرول لیوی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں کی جاتی تب تک یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. امیر جماعت اسلامی پنجاب اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس دھرنے کا آئندہ کو جو لایا عمل ہے وہ کیا ہے. جی قصوری صاحب بتائیے گا، جب سے دھرنا شروع کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لیوی ختم کر دیں، بجلی کی قیمتیں کم کر دیں، حکومت پر ابھی تک تو کوئی اثر نہیں ہے، تو کیا لایا عمل آئندہ کا آپ کا؟ اچھا دیکھیے، جو حکومت نے اضافہ کیا ہے بنیادی طور پہ تو 25 کروڑ لوگوں کی امیدوں کا خون کیا ہے، لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر کے پیغام دیا ہے جماعت اسلامی کو نہیں، 25 کروڑ پاکستانیوں کو، کہ تمہارا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری پریشانی ہماری پریشانی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ IMF ہے اور ہم IMF کو راضی کریں گے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اگر حکومت نے یہی روش اختیار جاری رکھی تو اس کے نتیجے میں پبلک کے اندر غم و غصہ اور بڑھے گا، اشتعال اور بڑھے گا، رد عمل اور طاقتور ہوگا، اور یہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں سے بات آگے نکل جائے گی. اس لیے حکمرانوں کو ہم مسلسل متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ پیٹرولیم لیوی کا بھتہ ختم کرے، وہ عوام کے اس غم و غصے کو سمجھے. یہ مسئلہ جماعت اسلامی کی پارٹی کا نہیں ہے، یہ 12 کروڑ اہل پنجاب اور 25 کروڑ پنجاب پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا نا تو پھر عوام اس گھی کو ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے. جی بالکل، جو امیر جماعت اسلامی پنجاب ان کی گفتگو آپ نے سنی، کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوامی مطالبہ تسلیم کرنے کی بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے اور مزید جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا ہے. کارکن قائدین جماعت اسلامی کے جہاں پر موجود ہیں وہ پرعزم ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا. بالکل، جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے دھرنا جاری رہے گا. رومیل الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیل آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امیر الدین میڈیکل کالج کے زیر اہتمام میڈیکل اینڈ ریسرچ کانفرنس 2026 کا انعقاد. کانفرنس سے وفاقی وزیر احسن اقبال نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا. کانفرنس میں طبی تحقیق، جدید علاج اور میڈیکل شعبے میں پیش رفت پر گفتگو کی گئی. کانفرنس میں طبی شعبے سے وابستہ ماہرین، پروفیسر، ڈاکٹرز اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور لاہور جنرل ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق افضل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنس پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر، پروفیسر ڈاکٹر سیف اللہ چودھری اور پروفیسر انجم حبیب واہڑا نے شرکت کی. پروفیسر غیاث النبی طیب، پروفیسر فرق الزمان، پروفیسر طارق صلاح الدین اور پروفیسر سعدیہ چراغ بھی کانفرنس میں موجود تھے. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، پروفیسر نصرت سہیل، پروفیسر آمنہ احسن چیمہ، MS فریاد حسین، پروفیسر فرحان رشید اور پروفیسر طیبہ گل سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء نے بھی شرکت کی. ویڈیو لنک خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ جدید ریسرچ اور ٹیکنالوجی ہی قومی ترقی کی اصل بنیاد ہے. Eventually
serving patients across Asia, Africa and beyond. That is when research becomes development. As Federal Minister of Planning and Development, I regard investment in science, technology, research and human capital not as expenditure, but as investment in Pakistan's future productive capacity. प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल का कहना था कि मेडिकल एजुकेशन में जिद्दत के बगैर आलमी मियार के मुआलिजीन की तैयारी मुमकिन नहीं। जो मेडिसिन है वो एविडेंस बेस्ड है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एविडेंस यानी कि फाइंडिंग द ट्रुथ उसकी तरबियत बड़ी कम है, हमारी अपनी लोकल रिसर्च भी बड़ी कम है। तो हमने सोचा कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो यंग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको हम रिसर्च में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल फरियाद हुसैन का कहना था कि आज के दौर में मेडिकल तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन और तहकीक के साथ जोड़ना नागुज़ीर है। इंटरनेशनली और नेशनली जो किसी भी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसकी बिल्डिंग से, उसके मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं होती, वहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसर्च मैटर करता है। तो इसी जो है मकसद के साथ हम इसको मुनक्किद किया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लोकल रिसर्च करें और इंस्टीट्यूट के अंदर एक रिसर्च कल्चर जो है वो डेवलप कर सकें। तलबा का कहना था कि रिसर्च के मौके में इजाफा नौजवान डॉक्टर्स को नए आइडियाज पर काम करने और तिबी मसाइल के बेहतर हल तलाश करने में मदद देगा। हम लोग RLKU से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। इट वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग इनकी स्पीचेस सुन के और मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ रिसर्च करने को। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की इस कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने एक ही पैगाम दिया कि जदीद तहकीक, टेक्नोलॉजी और आलमी तरबियत को मेडिकल एजुकेशन का लाजमी हिस्सा बनाना होगा। कैमरामैन एहसान कादिर के साथ मरियम मजहर, सिटी 42।